मैं संजय सिंह परिहार, सीनियर मैनेजर सिविल NHPC। मैं इस राष्ट्रीय खेल दिवस पर आप बच्चों के साथ कुछ बात करना चाहता हूँ, जिसमें बच्चे जो है, आपको पता ही है कि बच्चे राष्ट्र का भविष्य मानते हैं, या हमारे देश का भविष्य बच्चों से ही है। तो बच्चों को स्पोर्ट्स के बारे में जो है मैं 2 शब्द बोलूँगा और बच्चों की ही लैंग्वेज में बात करूँगा, क्योंकि जिससे कि बच्चों को समझ आए कि अगर ज़्यादा मैं टेक्निकल और उस टाइप की बातें करूँगा तो बच्चों को दिक्कत होगी। स्पोर्ट्स जो है बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? अगर एक समय पे आप देखें तो हम लोग जो है बचपन में सुनते थे कि खेलोगे कूदोगे बनोगे गंवार, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे होशियार। मगर ये परिभाषा या ये जो है किदवंती जो है आज की डेट में चेंज हो चुकी है। ऐसा नहीं है। खेलना कूदना हमारे लिए बहुत ही जो है ज़रूरी है। बच्चों के खेलने कूदने से आज बच्चों का भविष्य सुधर रहा है, बच्चों के स्वास्थ्य सुधर रहे हैं, बच्चों की प्रगति हो रही है। और मैं अपने सभी बच्चों से कहूँगा कि सारे बच्चे खेल कूद की तरफ ध्यान दें। इसमें क्या है कि खेलने से सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कि अगर आपको मैं कहूँ कि बेटा आप सुबह उठ के घूमने जाओ, बेटा आप शाम को दौड़ लगाओ, तो क्या होता है कि जब आप दौड़ते हो या घूमने जाते हो, आपका दिमाग जो है दूसरी टाइप भी डाइवर्ट रहता है तो आपका सोच जो है अलग रहती है। आप सोचते रहते हो कि मैंने स्कूल का होमवर्क करना है, मैंने टीचर से ये बात करनी है, पेरेंट्स के साथ ये बात करनी है। मगर एक स्पोर्ट्स एक ऐसी जगह है या ऐसी चीज़ है जिसमें कि आप बिल्कुल कंसंट्रेट रहते हो, आपका माइंड बिल्कुल फ्री हो जाता है। जैसे आप बैडमिंटन खेलते हो, बैडमिंटन खेलते टाइम आपके दिमाग में ये रहता है कि शटल कहाँ जा रही है। उस समय आप दूसरी चीज़ें नहीं सोचते हो, ना आप अपने कंप्यूटर की तरफ देखते हो, ना आप व्हाट्सएप की तरफ देखते हो। आपका एक ही सोच होती है कि मैंने गेम खेलनी है, मैंने अच्छे से शॉट लगाने हैं, मैंने प्लेसिंग करनी है। आप फुटबॉल खेलते हैं, उस समय आपको फुटबॉल का ही आपके दिमाग में रहता है। वो 1 घंटा जो आप खेलते हैं वो आपके दिमाग को टोटली रिलैक्स करता है। जब एक अच्छा आपका मन स्वास्थ्य और दिमाग आपका स्वस्थ रहेगा, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकोगे। पढ़ाई करोगे आप उसमें भी बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हो। स्पोर्ट्स जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली स्पोर्ट्स को इतना महत्व दिया, इतना बढ़ावा दे रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, कि उन्होंने खेल रत्न का नाम जो है हमारे भूतपूर्व जो है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया। मेजर ध्यानचंद के नाम इसके पूर्वी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर के नाम पर ही था, मगर उससे कोई उतना फर्क नहीं पड़ता नाम से। मगर क्या होता है कि स्पोर्ट्स में जिन्होंने एक्टिविटी की, जिन्होंने भागीदारी करी, अगर आप उनको याद करो, उनकी मेहनत को याद करो, तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने अपने पूर्वजों को भी याद किया। हम हॉकी के चैंपियन हुआ करते थे, हम 6 बार जो है वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन रहे। फिर हॉकी हमारे यहाँ धीरे धीरे ख़त्म हो गई। मेजर ध्यानचंद जी के बारे में अगर आप ज़्यादा सुनना चाहेंगे तो मैं उसी इलाके का रहने वाला हूँ। मेजर ध्यानचंद जी जो थे, उनके साथ कैप्टन रूप सिंह भी थे और भी खिलाड़ी थे। उनका बेटा अशोक कुमार, वो भी एक महत्वपूर्ण इंडिया टीम का प्लेयर था। मेजर ध्यानचंद जी के बारे में बहुत सी चीज़ें आपने किताबों में पढ़ी होंगी, मगर एक चीज़ आप लोगों को नहीं पता होगी, क्योंकि हम लोग उसी लोकल एरिया के रहने वाले हैं। मेजर ध्यानचंद जी जब हॉकी खेलते थे तो ड्रिबलिंग करना सीखते थे। आप ये सुन के हैरान रह जाएंगे कि वो इतनी फास्ट और इतनी अच्छी ड्रिबलिंग करते थे कि वो रेलवे लाइन की जो पटरी होती है उसके ऊपर ड्रिबलिंग करते हुए बॉल को लेके आगे दौड़ते थे, और बॉल जो है रेलवे लाइन से नीचे नहीं गिरती थी। ये उनकी लगन थी। इसी लगन को वो इतना आगे लेके गए कि जर्मन में इस ड्रिबलिंग को हिटलर ने ये कहा कि इसकी हॉकी में चुंबक है, इनकी हॉकी को तोड़ा गया, हॉकी को चेंज किया गया। इसके बाद भी उन्होंने वही उसी स्टाइल में उसी स्पीड के साथ ड्रिबलिंग करी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने पूर्वजों को भी ध्यान में रखें और वर्तमान की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखें, तो खेल जो है आज के ज़माने में खेलना बहुत ज़रूरी है और आपकी उन्नति का रास्ता भी है। आज अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर जो है अच्छा पैसा कमाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां उनको स्पॉन्सरशिप देती हैं। आप अपना भविष्य इसमें भी चुन सकते हैं
और मैं ये देखता हूँ कि मेरे यहाँ केवी स्कूल में बहुत अच्छे टीचर्स हैं। आपके पास स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। हमारे केवी स्कूल का जो है, आपको पता है कि एनएचपीसी पहाड़ों में ही अधिकतर काम करती है। हमारे मैक्सिमम प्रोजेक्टों के अंदर इतना बड़ा प्लेग्राउंड नहीं है, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। मगर यहाँ पे मैं देखता हूँ कि आपके स्पोर्ट्स के टीचर, आपकी प्रिंसिपल मैडम, आपका स्टाफ, सारे जो है पूरे तरीके से आपको और इतना बड़े ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस कराते हैं, जिसको मैं देखता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं सोचता हूँ कि चलो आज मेरी रिटायरमेंट की भी एज आ रही है, 1 सवा साल मेरी रिटायरमेंट का रह गया है। मैं एक दिन जो है दिल्ली में बैठ के जो है न्यूज़ में सुनूंगा कि ये बनबसा केवी स्कूल के बच्चे हैं जिन्होंने कि टॉप किया है, जो अच्छे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं इससे ज़्यादा ना कह के मैं केवल आपको इतना ही कहूँगा कि बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ आप अपनी स्पोर्ट्स की तरफ भी ध्यान दो। स्पोर्ट्स खेलते टाइम स्पोर्ट्स को एक अच्छी स्पिरिट के साथ खेलो, अच्छी भावना के साथ खेलो, उसमें द्वेष भावना मत रखो, लड़ाई झगड़े की तरफ मत जाओ। और यही आपके सुनहरे भविष्य का एक सुनहरा पल है जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आप अपने स्पोर्ट्स टीचर के साथ मिलिए, बहुत अच्छा लगेगा। आप बहुत अच्छे हैं, आपके स्पोर्ट्स टीचर बहुत अच्छे हैं, आपका स्कूल बहुत अच्छा है, आपके स्कूल में बहुत जो है सुख सुविधाएँ हैं, उनका भरपूर उपयोग करिए और अपने भविष्य को बनाइए।